बैठिए। गुड मॉर्निंग। शीट निकाल लीजिए, लाइए शीट दीजिए। कहां तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था पीएस का, बताइए। 30 तक हो चुका है, 30 तक, 20 तक, बस। आइए 21 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछिए। लीवोलन वाले भी पूछेंगे 21 से लेके 30 तक में क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है? 28, 22, 23, 24 पूछिए, 25 और बस। हाँ 29। आपका वही क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा जो सीएल में नहीं करवाया मैंने, जो सीएल में करवाया वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं खुद पढ़ता जाता हूं। सबसे पहले 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 22। एक बर्तन में 400 लीटर दूध था, इसमें से 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बर्तन में अब शेष बचे दूध तथा इसकी पूर्व मात्रा का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, दूध और पूर्व मात्रा का आपसे अनुपात पूछा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, दूध की बची मात्रा बटा में प्रारंभिक मात्रा बराबर क्या होगा, 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा पावर n। इस पैटर्न पे भी कर सकते हैं। आइए 22 का मेथड 1 देखिए। फॉर्मूले से दूध की शेष मात्रा बटा में प्रारंभिक मात्रा बराबर क्या होगा, 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा में प्रारंभिक मात्रा, पावर क्या है, n है। तो 1 माइनस निकाली गई मात्रा बताइए 25 लीटर, प्रारंभिक मात्रा 400 लीटर, पावर क्या 2 होगा। क्रिया कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है, तो पावर 2 कर देंगे। तो बताइए सॉल्व होके कितना आ रहा है, बोलिए। 225 बटा 256, यही आ रहा है। तो यही है दूध की शेष मात्रा और प्रारंभिक मात्रा का अनुपात। यही पूछा भी गया है आपसे। क्लियर है सारे बच्चों को? इनमें से कोई नहीं। 225 बटा 256 यही होगा, सही है। अब फ्रैक्शन में ही डायरेक्ट आपको करना है। तो 25 बटा 400 भाग निकाला गया, यानी कि 1 बटा 16 भाग निकाला गया। तो बचेगा कितना, 15 बटा 16 भाग बचेगा। तो पहली बार भी 15 बटा 16 बचा, दूसरी बार भी 15 बटा 16 बचेगा। डायरेक्ट 25 बटा 256, इतना ही अब आपका दूध बचेगा। तो ये बचे दूध का फ्रैक्शन है, ये बचे दूध का फ्रैक्शन है। तो बचे दूध का फ्रैक्शन है, तो ये नीचे वाला किसको, सॉरी 225, 256 किसको दिखाएगा, प्रारंभिक मात्रा को, और 225 किसको दिखाएगा, बची मात्रा को, शेष मात्रा को। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बैठ जाइए बच्चे आप लोग। डायरेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा, नहीं समझे। दूसरा वाला समझ में आया कि नहीं? पहला वाला तो सबको आया होगा, फॉर्मूला है। दूसरा फ्रैक्शन से किया है डायरेक्ट। पहली बार निकाला कितना आपने, 1 बटा 16 भाग, तो बचेगा कितना, 15 बटा 16 भाग। अगली बार फिर आप निकालेंगे आपका 1 बटा 16 भाग, तो बचेगा 15 बटा 16 भाग। तो दूध क्या बचा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15 बटा 16 गुणे 15 बटा 16, 225 बटा क्या, 256। ये दूध के बचे हुए भाग का फ्रैक्शन है। तो ये बचा दूध हो जाएगा, और ये दूध की प्रारंभिक मात्रा। जो भिन्न का हर होता है हमेशा इनिशियल को शो करता है, प्रारंभिक मात्रा को शो करता है। तो ये आपकी दूध की बची मात्रा हो गई, दूध की
बची मात्रा, और ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा। कर लीजिए नोट। 21 भी आ गया, 21 भी आ गया। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। किसका रुमाल है भाई? तो रुमाल को यूज किया होगा, वही कहीं से उठा के लाए हैं। चलिए अब देखिएगा, 21 पूछा गया है, किसी कक्षा में कुल 130 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन 52 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम हो, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं में क्या अंतर होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मिलावट की बात कर रहा है। 130 बच्चे क्या है, मिलावट है, लड़के और लड़कियों की। तो सीधे लिखेंगे यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स। बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा 58 किलोग्राम का औसत वजन और गर्ल्स को 45 किलोग्राम का औसत वजन रिप्रेजेंट करेगा। 52 पूरे पूरे 130 विद्यार्थियों का औसत वजन है। 52 में से 45 गया 7 और 58 में से 52 गया 6। ये इनकी संख्याओं का अनुपात है। मात्रा इसको नहीं बोलेंगे यहाँ पर मात्रा क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। ये संख्याओं का अनुपात है। तो रेशियो में कुल लड़के लड़कियां मिलाकर कितना है, 13 है। और ऐसे कितना है रियल में, तो 13 बराबर 130 विद्यार्थी के। ध्यान से देखिएगा, अंतर कितना आ रहा है, 1। रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, 1। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा देखे, लड़के लड़कियों का अंतर ही पूछा है, तो 1 बराबर किसके होगा बताइए, 10। यही अंतर है। हर एक बच्चा देखे, ये है आपका क्या अंतर, लड़के लड़कियों का अंतर 1 ही आ रहा है। चलिए 22 के बाद 23 भी पूछा गया, 23 देखिएगा, एक बर्तन में 240 लीटर अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 26% है। इसमें कितना अल्कोहल और मिलाया जाए जिससे इसकी मात्रा 60% हो जाए? तो मिश्रण में मिलावट किसकी हो रही है, पानी की कि अल्कोहल की? अल्कोहल की। मिश्रण में मिलाया जा रहा है अल्कोहल, मिश्रण में मिला रहे हैं अल्कोहल। तो मिश्रण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 26% अल्कोहल से। और अल्कोहल में अल्कोहल 100% होता है और बीच में मिश्रण का अल्कोहल आएगा जो कि 60% है। 100 में से 60 गया 40 और 60 में से 26 गया 34, कटाएंगे तो 20 और 17 होगा। ये कितना है, 240 लीटर है। तो 20 में किससे गुणा किए हैं कि 240 बना है, 12 से। सही है, तो 12 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 204 लीटर अल्कोहल आ जाएगा। ये आपका आंसर है, यही पूछा गया है आपसे। आ रहा है समझ में? सही है। आइए चलिए देखिएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 24 पूछा गया है कि नहीं? नहीं पूछा गया है, पूछा गया है ना। 24, एक टैंक में 2000 लीटर पेट्रोल है, इसमें से 50 लीटर पेट्रोल निकालकर उतना ही डीजल डाल दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कि यह क्रिया 3 बार हुई है। टैंक में अब लगभग कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, पेट्रोल की मात्रा निकालेंगे? नहीं, पेट्रोल की मात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, बचे पेट्रोल का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। आई बात समझ में? अगर आप मेथड 1 से करें, मात्रा मत निकालिए पेट्रोल की, डायरेक्ट फ्रैक्शन पे करेंगे तो जल्दी लगेगा क्वेश्चन। देखिए 24, शेष पेट्रोल बटा में प्रारंभिक मात्रा किसकी, पेट्रोल की।
ये बराबर किसके होगा? 1 माइनस निकाली गई मात्रा 50 बटा प्रारंभिक मात्रा 2000 पावर क्या 3। कितना बनेगा ये? हाँ क्यूब क्यूब करिए 5 9 3 1 9 बाई 64,000। सही है। ये फ्रैक्शन बनेगा किसका बताइए? ये फ्रैक्शन बना है बचे पेट्रोल का। अब बचे पेट्रोल का प्रतिशत चाहिए, बचे पेट्रोल का प्रतिशत चाहिए। तो ये बचे पेट्रोल का क्या है? भिन्न है ना, बचे पेट्रोल का फ्रैक्शन है ये। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 59319 बाई 64,000 इंटू क्या 100। कैलकुलेट करिए 92.5%। 6 हाँ तो बोलिए क्या आ रहा है वही बताइए। 6 आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो इसने लगभग में आंसर अपना 92.5 दे दिया है, जबकि 92.7 होना चाहिए अप्रॉक्स वैल्यू, लेकिन 92.7 है नहीं ऑप्शन में। तो हमें किसको टिक करना पड़ेगा? ऑप्शन जो है प्रेफरेंस देकर हमें इसी को टिक करना पड़ेगा। चलिए क्या हो जाएगा? 92.5 यही आंसर देना पड़ेगा लगभग में। चूंकि है नहीं वो ऑप्शन जो होना चाहिए, फिर भी हम इन चारों में से चूज करेंगे, तो चारों में चूज करेंगे तो यही होगा। देखा बच्चों, कई लोग यहाँ घर से करे होंगे तो मात्रा निकाले होंगे पेट्रोल की। मात्रा निकाल के कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? आएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हमें तो केवल बचे पेट्रोल का प्रतिशत चाहिए। तो हम यहाँ पर बचे पेट्रोल का भिन्न भी तो निकाल सकते हैं। बचे पेट्रोल का भिन्न तो ऐसे ही निकलेगा। कैसे भिन्न बनता है? बचा पेट्रोल बटा प्रारंभिक मात्रा, यही तो भिन्न है बचे पेट्रोल का। तो ये आ रहा है आपका 59319 बाई 64,000, ये फ्रैक्शन है। अब बचे पेट्रोल का प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मेथड 2 लगाना होता तो क्या करते हैं? क्या होता बच्चों? आपका होता 50 बटा 2000 भाग, यानी कि 1 बटा 40 भाग निकाला जा रहा है, तो बचेगा कितना? 39 बटा 40 भाग बचेगा। यही क्रिया कितनी बार? 2 बार और 39 बटा 40 गुणे 39 बटा 40। आपको इसका क्यूब नहीं याद है तो कई लोग गुणा किए होंगे, गुणा करके बच्चे बताएं 59319। अब भाई इसका तो सबको पता है क्या होगा, 64,000। ये क्या है? ये बचे पेट्रोल का फ्रैक्शन है। अब इसी में 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 59319 बाई 64,000 इंटू क्या 100। कितना हो गया बताइए? 92.5%। आंसर दे दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, ये ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सेम है। हर एक बच्चा बताए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सभी बच्चे ध्यान दीजिए पीछे तक। एडवांस में अभी आज आपका नया बैच नहीं स्टार्ट होगा, 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, हम सूचना देंगे उसकी। अभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन बचे हैं उसके कुछ करा लें। यस बताइए। इंग्लिश वाली क्या? इंग्लिश क्या? इंग्लिश के बैच में हम दिलवाते हैं, ठीक है। आप क्लास में नहीं आए थे क्या? आए थे तो भी नहीं मिल रही है, ठीक है, हम बात करते हैं क्या मैटर। सारी शीट निःशुल्क मिलेगी अगर आप उपलब्ध हैं तो क्लास में, हम देख लेते हैं क्या मैटर। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? 24 के बाद 25।
एक केन दो प्रकार के तरलों यानी कि लिक्विड ए और बी से ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी तरह भरी है। यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। केन की क्षमता, ये एक नॉर्मल सा सवाल है, पीछे का रिपीटेड ही है, लेकिन वहां ए की मात्रा पूछा था और यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा पूछा है। केन की क्षमता मतलब क्या? प्रारंभिक मात्रा, यही होता है ना, तो बस प्रारंभिक मात्रा निकाल लेंगे। रेशियो से निकालना हो तो एक बार में आ जाएगा। यहां पर मिलावट किसकी हो रही है? बी की, तो ए कांस्टेंट होगा, 7 बराबर है 5 4 9 4 बराबर 9 के, तो 9 7 16 16 बराबर 36 लीटर आ गया। ओरल 1 सेकंड में आंसर आ गया हमारा, लेकिन मैं सिखाऊंगा इसको रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ाऊंगा तब। अब वैसे आपको एलिगेशन मेथड पता है, एलिगेशन से कर लेंगे। कितने लोग इसको एलिगेशन से लगा लेंगे? हाथ उठाइए। और आप लोग भाई नहीं लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, कराया है। वहां प्रारंभिक मात्रा निकालने के बाद हमने प्रारंभ में ए निकाला था और यहां केवल क्या पूछा है? केन की क्षमता मतलब प्रारंभिक मात्रा। हो जाएगा, सभी बच्चे कर लेंगे, हो जाएगा ना, पीछे है सीएल में ये क्वेश्चन। अब उसके बाद 25 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है। 26, एक गाय तथा एक भैंस को कुल, खड़े हो जाइए। 26 किसने पूछा है? आप लगा कर आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले क्यों नहीं बोले थे? अच्छा, आपको लगा कोई पूछ लेगा। चलिए 26, एक गाय तथा एक भैंस को कुल 6000 रुपए में खरीदा गया। गाय को 10% लाभ पर और भैंस को 18% लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसे कुल मिलाकर 720 रुपए का लाभ हुआ तो भैंस का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, ये 6000 रुपए जो मूल्य है वो भैंस के मूल्य और गाय के मूल्यों की मिलावट है, इसी को बांटना है हमें। बटेगा ही बटेगा। यहां लिखिए भैंस और यहां लिखिए गाय। भैंस को बेचा गया है 10% लाभ पर, भैंस को 18% लाभ पर, उल्टा हो गया हमारा फिगर, कोई बात नहीं, और गाय को 10% लाभ पर। और कुल लाभ प्रतिशत क्या है? कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? 720 रुपए का लाभ हुआ है किस पे? 6000 पे गुणे 100। लाभ प्रतिशत ऐसे निकलता है। मिश्रण का लाभ आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट लॉस जो नहीं पढ़ा है, इतना प्रॉफिट लॉस उनको आना चाहिए। भाई देखिए, लाभ हुआ है 720 रुपए का, कितनी पूंजी पर? 6000 की पूंजी पर। तो आप अपने लाभ की गणना किस पर करते हैं? जो पूंजी आप लगाए रहते हैं, यानी कि 6000 पर ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 720 का लाभ 6000 पर, यानी कि 720 बटा में 6000 गुणे 100 क्या आएगा? 12 क्या? ठीक है, तो मिश्रण का लाभ प्रतिशत हो गया 12%। 12 में से 10 गया 2, 18 में से 12 गया 6, 1 और 3। अब आप बता दीजिए, कुल क्रय मूल्य है ये रेशियो में कितना है? 3 1 4। आपके भैंस का रेशियो में मूल्य 1 है, रेशियो में गाय का मूल्य क्या है? 3 है, तो कुल मूल्य क्या होगा? 4 होगा। और 4 बराबर किसके? 6000 के। 4 बराबर 6000 रुपए के। तो पूछा गया है भैंस का मूल्य ना, तो 1 बराबर किसके? 6000 बटा 4, यानी कि 1500। ये आपके भैंस का सीपी है, भैंस का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सबको समझ में आया? क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान देगा, क्लियर है ना? क्या हो गया बच्चे, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कराएं, कौन सा है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28, 1300 रुपए में से एक भाग को 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तथा शेष भाग को 7% वार्षिक दर पर उतने ही समय के लिए उधार दिया जाता है, और इस तरह से कुल 237 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 5% की दर पर
कितना उधार दिया गया ये पूछा गया। सुनिए, ये जो क्वेश्चन है 6000 का 18% और 6000 का 10% निकालकर आप यहाँ 720 रुपए भी रख के ले सकते हैं, आपका क्रय मूल्यों का अनुपात आएगा। मतलब ये लाभ टोटल पे 18% ले लीजिए, टोटल पे लाभ 10% ले लीजिए, आई बात समझ में। और टोटल पे लाभ यहाँ 720 का भी हो रहा है। तो दोनों तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, चाहे परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें या रुपए में रिप्रेजेंट कर दें, दोनों तरीके हैं। आ गई बात समझ में। चलिए अब 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका 28, देखिएगा 28 पहला भाग है और ये दूसरा भाग। ये गया है 5% पर, ये गया है 7 की 3 7% पर, 3 तो समय है ना। तो देखिए मिश्रण का माध्य दर चाहिए, माध्य दर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी, यही तो होगा दर का फॉर्मूला, उस दिन बताया था CL पढ़ाते समय। SI टोटल पे कितना आया है 237 और गुणे 100, मूलधन कितना है टोटल 1300 और गुणे समय क्या है 3, बताइए कितना 79/13%। ये वार्षिक ब्याज की दर है टोटल पे। आपका दो टुकड़े हैं, अलग अलग दरों पर दिए गए हैं, एक 5% पर दिया गया है और एक 7% पर दिया गया है। लेकिन पूरे पूरे धन की बात करें तो टोटल धन 1300 है, मूलधन भी कहेंगे इसको, मूलधन टोटल 1300 है और 1300 पे टोटल कितने का लाभ हुआ है 237 रुपए का लाभ हुआ है। 1300 पे 3 साल में 237 रुपए का लाभ हुआ, मतलब SI कितना मिला, साधारण ब्याज कितना मिला 237 रुपए। कुल 1300 रुपए पर 3 साल में 237 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी हो जाएगी। तो ये आपका फिगर हो गया। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 79/13 कितना आ रहा है 12/13 और ये 14/13, 13 से 13 कैंसिल, ये 7 सॉरी कितना 6 और ये 7, 6 और 7 का आप क्या 6 और 7 का दोनों धनों का अनुपात निकल के आ रहा है। तो कुल धन यहां से कितना है 7 6 13 और रियल में धन कितना है 1300। तो 13 बराबर 1300 रुपए के, तो 1 बराबर 100 रुपए के। आपसे पूछा गया है कि 5% की दर पर कितना भाग उधार दिया गया, यानी कि रेशियो में 6 दिया गया ना, 6 बराबर किसके 600 रुपए के, यही आपका आंसर होगा एलिगेशन से। 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 28 के बाद 29 पूछा गया है। 29 किस बालक ने पूछा है, हाथ उठाइएगा। 29 किसने पूछा है, किस बच्चे ने 29 पूछा है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं छोड़िए। अब आ जाइएगा 30 से लेके 40 तक, 31 से 40, 31 से 40 रुक जाइए, 31 से 40 में पूछिए। 31 32 और 35 और 33 और बस 36 और बस 38 बस। तो चलिए अब आइए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक ग्वाला दूध और पानी के मिश्रण को क्रय मूल्य से 10% ज्यादा दाम पर बेचता है, तो उसे क्रय मूल्य पर बेचने की तुलना में 20% ज्यादा लाभ मिलता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो यहां पर ये लाइन काट दीजिए, तो उसे क्रय मूल्य पर बेचने की तुलना में 20% ज्यादा लाभ मिलता है, ये लिख सकते हैं। तो उसे 20% का लाभ होता है, ये लिख सकते हैं आप। तो उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, ध्यान से देखिए क्या है, ज्यादा वर्ड ये काट दीजिए। उसे 20% का लाभ होता है, बस इतना लिखिए, 20% का लाभ होता है, इतना लिखिए।
मिलावट किसमें किसमें हो रही है? मिश्रण और किसमें? पानी में। आप देख रहे हैं मिश्रण का सीपी 1 रुपए प्रति लीटर मान लिया और पानी का सीपी 0 रुपए। मिश्रण बेचा कितने में जा रहा है? नया मिश्रण जो बनेगा, देखिए दूध पानी का मिश्रण पहले से ही था, 1 रुपया प्रति लीटर है, और पानी उसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नया मिश्रण। तो नए मिश्रण का एसपी क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस 1 रुपए में नहीं बिक रहा है, 1 के 10% लाभ पर, यानी कि 110% पर बिक रहा है। आया समझ में? लेकिन हमें नए मिश्रण का क्या चाहिए? सीपी चाहिए। तो सीपी कैसे निकलता है? एसपी इंटू क्या? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो कितना आएगा? 11/12। ये वैल्यू आएगी 11/12। तो यहां रखेंगे 11/12। ये आ गया क्या? 11/12 और ये 1/12 आ जाएगा। तो ये कितना बना? 11 और 1 का रेशियो बना। यही मिश्रण और पानी का अनुपात है। हर एक बच्चा देखेगा मिश्रण और पानी का अनुपात यही है। पहले पुराना सवाल नॉर्मल सा रहता था, वो सीपी पर ही बेचा जाता था, यानी कि 1 रुपया मिश्रण का सीपी रहता तो 1 रुपए में ही बेचा जाता। तो मिश्रण का, नए मिश्रण का एसपी भी 1 ही रुपए होता। लेकिन इस बार कह रहा है कि सीपी पर नहीं बेच रहे हैं, सीपी पर नहीं बेच रहे हैं। किस पर बेच रहे हैं बताइए? 10% अधिक पर बेच रहे हैं। तो सुनिएगा, नए मिश्रण का एसपी निकालना आपके सामने जरूरी है। हमने नए मिश्रण का एसपी यहां निकाल दिया। एसपी कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस। बताइए, 1 रुपया सीपी है, 10% ज्यादा पर बेचने का मतलब कितने में बेचना? 110% में बेचना। आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं बच्चों? बताइए, आ रहा है? क्लियर हो रहा है? न्यू स्टूडेंट है आप भी न्यू स्टूडेंट? आप तो ओल्ड हैं, ओल्ड स्टूडेंट है ना आप? कब से आ रहे हैं आप? मिश्रण से स्टार्टिंग से ना? समझ में ये क्वेश्चन आ रहा है? ये एसपी वाली बात क्लियर हुई है कि नहीं आपको? हुई है क्लियर? देखिए सीपी हमारा 1 है, हमें 10% अधिक पर बेचना है, तो 10% ज्यादा पर बेचने का मतलब 110% पर बेचना है। तो गुणे 110 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आई बात समझ में? गुणे 110 बटा 100 हो गया। अब देखिए हम यहाँ 1 गुणे 110 बटा 100 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एसपी हो जाएगा। जब ये सीपी से दिखाए हैं, इसको सीपी से दिखाए हैं, तो इसको भी किससे दिखाएंगे? सीपी से ही दिखाएंगे। तो मिश्रण का सीपी क्या होगा? सीपी निकालने का भी तरीका हमने आप लोगों को बताया है। क्या हो जाएगा? 1 × 110/100 ये एसपी हो गया, और एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बताया गया है। तो यह आएगा 11/12। रख दीजिए यहाँ पर 11/12। ये मिश्रण का सीपी है, नए मिश्रण का सीपी। पानी मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसका सीपी है। क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा आपका क्या? 11 और 1 का रेशियो। आ गई बात समझ में? है कोई डाउट? अब आइए चलिए देखिए, इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन है? 32 में पूछा गया है 6 लीटर चीनी के घोल जिसमें 4% चीनी तथा शेष पानी है में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शेष घोल में चीनी का प्रतिशत। नॉर्मल है बच्चों, देखिए एलिगेशन लगाने की वैसे इसमें जरूरत तो है नहीं, ठीक है। वाष्पित किसको किया जा रहा है? पानी को। 1 लीटर पानी पूरा उड़ा दिया जा रहा है, तो मिश्रण बचेगा कितना? 5 लीटर। तो 6 लीटर में जितना चीनी था 5 लीटर में भी उतना ही चीनी होगा। बताइए, 6 लीटर में जितना चीनी था 5 लीटर में भी उतना ही चीनी होगा, क्योंकि उड़ाया केवल पानी को जा रहा है, चीनी की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी का प्रतिशत लेना है। पहले आपका चीनी का प्रतिशत 4% था, अब निश्चित रूप से चीनी का प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी क्या हो गया है? कम हो गया है। तो चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन में। एलिगेशन लगा लेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। चीनी की मात्रा क्या होगी? 6 गुणे 4/100। क्या है? लीटर में ही बोलना पड़ेगा। 6 गुणे 4/100 लीटर ये चीनी की मात्रा है।
तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी की मात्रा क्या हो गई 6 गुणे 4/100 और बटा क्या 5 लीटर का मिश्रण बचा है ना, नया मिश्रण लिखिए, नया मिश्रण कितने का बचेगा 6 लीटर पहले था, 1 लीटर उड़ा दिया, 5 लीटर बचेगा, 5 लीटर ही मिश्रण बचेगा। तो इतना चीनी अभी भी उपस्थित होगा कितने में 5 लीटर में, तो चीनी बटा में नया मिश्रण गुणे 100, बताइए 4 आप ऐसे नॉर्मली दे दीजिए आंसर, बहुत दिमाग इसमें चलाना नहीं है, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे, पहली चीज मिलावट तो हो नहीं रही है, फिर भी यहां हम एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाते हैं तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां अगर चीनी के परसेंटेज पे लगाएंगे तो आराम से चीनी का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, चीनी से, तो करें, दिमाग में आता नहीं है ये जल्दी, एग्जाम में यही आएगा आपके दिमाग में, एलिगेशन इसका नहीं सोचेंगे आप। आइए वैसे करते हैं हम, हो गया ये, देखिए मिश्रण और ये क्या है पानी, किससे रिप्रेजेंट करा दें, चीनी से, 4% चीनी, x% चीनी, और इसमें चीनी, अच्छा पानी में चीनी तो 0% होगा, और मिश्रण में चीनी x%। मिश्रण में आपने पानी मिलाया है, पानी मिलाया नहीं है, सॉरी, पानी उड़ाया है, पानी क्या किया है, उड़ाया है, तो ये 4% और ये क्या हो गया 0%, ये x%, क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x और ये बताइए 4 - x। मिश्रण कितना है 6 का, पानी कितना उड़ाया 1 उड़ाया, तो ये क्या हो जाएगा 6/1 इज इक्वल टू x/4 - x। सही है बच्चों, तो सिस्टम बन रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कहां से होगा 24 - 6x बराबर x का, तो कितना हो गया 7x बराबर, नहीं आ रहा है, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, पानी लेकर करेंगे तो पानी में चीनी, वैसे भी बच्चों ये दिमाग में मेथड आता है नहीं किसी के, ठीक है। अगर हम इसमें पानी पे रिप्रेजेंट करेंगे तो भले हो जाए, लेकिन दिमाग में फिर आएगा नहीं आपके, हटाइए इसको, जाने दीजिए, आएगा ही नहीं ये दिमाग में आपके। चलिए, वैसे भी इसमें क्या किया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, और एलिगेशन लगता है किसके लिए, मिलाने के लिए, खैर यहां भी लग जाता है एलिगेशन, क्या है, क्या 10 नंबर किए तो हैं, एलिगेशन लगाया है हमने 10 नंबर में, दोबारा फिर बता दूंगा, वेट कर लीजिए, ठीक है। आइए, तो बच्चों देखिए, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 35। देखिए इसको हम 34 कराते हैं एलिगेशन से भी, लेकिन हमें खुद नहीं याद रहता कि इसमें रिप्रेजेंट किससे करा, चीनी से कि पानी से, उसमें प्रॉब्लम आती है ना बच्चों। चलिए आइए देखिए क्या है 33, हाँ देखिए 1 किलोग्राम के चीनी तथा पानी के मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी तब कम हो जाता है जब उसमें 200 ग्राम चीनी मिला दी जाती है। देखिए 1000 ग्राम का चीनी पानी का मिश्रण है, उसमें जो भी परसेंटेज है चीनी पानी का उससे हमको मतलब नहीं है। आप इसमें 200 ग्राम केवल चीनी मिला रहे हैं तो 200 ग्राम पानी कम हो जाएगा कि नहीं, बताइए। जो भी है उसमें हमें कुछ नहीं उससे मतलब है, कितना चीनी है कितना पानी है उससे हमको मतलब नहीं है। आपका ये मिश्रण है 1000 ग्राम का, आप इसमें 200 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, केवल चीनी,
तो बताइए, केवल चीनी मिलाने से ये बोला जाएगा कि 200 ग्राम पानी क्या हो गया, कम हो गया? तो वही पूछा गया है, कितना प्रतिशत पानी कम हो जाएगा। तो 200 ग्राम पानी कम होगा कितने पे? 1200 पे, और गुणे 100, तो 200 बटा 1200 गुणे 100 कितना? 16 सही, 2 बटा। आप केवल 200 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो 200 ग्राम पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम मतलब नहीं ला रहे हैं, केवल बढ़ा दिया जा रहा है चीनी को। तो 200 ग्राम आपने चीनी बढ़ा दिया, इतना ही, अगर पानी भी बढ़ा देते तो फर्क ना पड़ता। आपने क्या किया, केवल 200 ग्राम चीनी बढ़ाए तो 200 ग्राम पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें में आप बोलेंगे 200 ग्राम पानी कम होगा, टोटल मिश्रण कितना हो गया, 1200, 1200 पे गुणे 100, ये हो गया आपका आंसर आ गया 16 सही 2 बटा 3। एलिगेशन पैटर्न पे नहीं होगा ये, ऐसे ही करेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन है? 34 तो लिखा ही नहीं है इसमें, 35, 150 ग्राम, नहीं अब नहीं, कौन सा? देखिए 1000 ग्राम का मिश्रण था, 200 ग्राम आपने क्या मिला दिया, 1200 ग्राम का मिश्रण हो गया। पूछा गया कितना पानी प्रतिशत कम हो रहा है, ये पूछा गया है। तो मिलावट केवल 200 ग्राम चीनी की हो रही है, तो कहने को ये बोला जाएगा कि 200 ग्राम पानी क्या हो गया, कम हो गया। सही बात है, 200 ग्राम पानी क्या हो गया, कम हो गया। 200 ग्राम पानी भी मिला देते तो फर्क ना पड़ता। आई बात समझ में? 200 ग्राम पानी भी मिला देते तो फर्क ना पड़ता, केवल हमने जितना इसको बढ़ाया उतना ही पानी क्या हो बोला जाएगा, कम बोला जाएगा। तो 200 ग्राम पानी कम हो गया कितने पे, 1200 पे, 1200 ही तो मात्रा हो गई, और गुणे 100, परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है। 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 150 ग्राम के दूध और पानी के मिश्रण में 100 ग्राम दूध है, इस मिश्रण से कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए कि दूध की मात्रा 90% हो जाए। क्या लगा है, एलिगेशन, यही पूछा है बच्चे ने। 10 नंबर और ये दोनों सेम है। खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाइए। बेसिक तरीका समझ में आया था, श्योर है? आइए 35 में भी यहां भी एलिगेशन पैटर्न लग जाएगा, लेकिन या तो दोनों उससे क्या होंगे, बड़े होंगे, या तो दोनों छोटे होंगे, रिप्रेजेंटेशन अगर देना है तो। देखिए दूध और पानी का मिश्रण है, और वाष्पित किसको किया जा रहा है, पानी। रिप्रेजेंट किससे करा लें, बताइएगा। 100 ग्राम दूध है, इस दूध में कितना, ठीक है, दूध है तो दूध प्रतिशत निकाल लीजिए प्रारंभिक मिश्रण में, दूध प्रतिशत 100 बटा में 150 गुणे 100 कितना, 200 बटा 3%। तो इसमें दूध कितना हो गया, 200 बटा 3%। पानी में दूध 0%, और जो नया मिश्रण है उसमें दूध 90%। क्रॉस डिफरेंस ले लिया, बेकार तरीका है, इससे बढ़िया तो आप रेशियो से अपना डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। एग्जाम का तरीका तो रेशियो का ही है। बोलिए कितना, 90 और ये 70 बटा, ये तो 90 आ रहा है, और ये 70 बटा 3, 0 से 0 कट गया तो 27 और 7 का सिस्टम बन रहा है। 27 और 7 का सिस्टम। पूछा गया है कि कितना पानी वाष्पित किया गया है, तो मिश्रण टोटल कितना है, 27। मिश्रण टोटल कितना है, 27, और 27 बराबर किसके, 150 ग्राम के होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बताइएगा, एक बराबर किसके, 150 बटा 27 के। कितना पानी वाष्पित हुआ है, 7, तो 7 बराबर किसके, 150 बटा में 27 और गुणे 7 कितना, 38.89 ग्राम। ये आपका आंसर है। इससे बढ़िया तो इसका बेसिक है, और उससे भी बढ़िया उसका रेशियो है, जो परसेंटेज में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। क्या रेशियो पे ओरल बोल दें? दूध कांस्टेंट है, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, बताइएगा। मिश्रण में दूध, मिश्रण में दूध हो गया आपका 200 बटा 3%, ठीक है। और नए मिश्रण में दूध कितना, बाद में कितना हो गया, 90%।
कटा के रेशियो निकालेंगे, लिख ले, क्या थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा हल्का सा। हो गया ये, लेकिन ये तो पढ़ाया ही नहीं हूं मैं आप लोगों को मेथड, लेकिन आंसर दे रहा हूं बस। 200/3 90 0 0 और रेशियो कितने का बनेगा 20 और 27 का। तो जो मात्राओं का फिगर होगा वो 27 और 20 का होगा। कितना कम हुआ 7, 27 बराबर 150 के, तो 7 बराबर। इतना काम करना पड़ेगा, मतलब पेन उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। भले आप रेशियो से करें तो भी पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन ये तरीका तो नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों बालक, कहाँ है? देखिए यहां पर मिलाने की बात नहीं थी, उड़ाने की बात थी। तो ये दोनों इससे क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं दोनों छोटे? या तो दोनों बड़े हो जाएंगे या दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। पानी, कहां पानी 100% लिए? हाँ, पानी कौन सा 10 नंबर में? तो पानी से रिप्रेजेंट किए होंगे, इसलिए 100% पानी ले रहे होंगे। पानी से रिप्रेजेंट करेंगे तो पानी निकल रहा है, तो पानी में पानी कितना होता है 100%, इसलिए लेते हैं। यहां भी अगर पानी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पानी क्या लेते हैं 100%, यहां भी 100% लेते हैं अगर पानी से रिप्रेजेंट करते तो। आई बात समझ में? कोई बड़ी बात नहीं इसमें, नहीं समझे? क्या है, कंफ्यूज है क्या अभी? आज देखेंगे नहीं, अभी देख लीजिए, आधा मिनट लगेगा, तुरंत देख लीजिए, तुरंत क्लियर करके आगे बढ़े। बच्चों आज मिलेगी आप लोगों को मिठाई, ठीक है? कितने बच्चे खा चुके हैं पहले से, वहां तो उठाएं। ठीक है, इंग्लिश दोबारा, हाँ जिसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बारा, जितना जितना चाहिए उतना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों बालक, अभी बांटने आएंगे ना आप? खूब मित्रता निभाए हैं आप, बांटते बांटते, वेरी गुड। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए ऐसा। देख लिया आपने, कहां गया वो बालक? देख लीजिए, 2 मिनट और चाहिए इनको, जल्दी देखिए, आगे बताऊं मैं। रिप्रेजेंटेशन भाई देखिए, हम जिससे भी रिप्रेजेंट कराएंगे उसी का फिगर देना पड़ेगा। पानी से रिप्रेजेंट कराएंगे तो पानी का फिगर, और अगर दूध से रिप्रेजेंट कराएंगे तो दूध का फिगर देना ही पड़ेगा। हो गया, चलिए आइए। कराएं बच्चों? क्या हो गया, समझ में आया? जल्दी बोलिए। हो गया ना, बढ़े आगे। क्यों पानी को 100% क्यों दिखाए थे हम? पानी निकलेगा तो उसमें पानी में पानी 100% ही होता है। दूध से दिखाते तो पानी के बदले पानी का रिप्रेजेंटेशन 0 से करते, होता कि नहीं, जैसे यहां किया। चलिए आइए, अब आ जाइए। अब बच्चों कौन सा क्वेश्चन है? 34 34 नहीं बताएंगे। और कौन सा है? 38 36 1 किलोग्राम के चीनी तथा पानी के घोल में पानी एवं चीनी की मात्रा के बीच 200 ग्राम का अंतर है। पानी में इसमें बाद में इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए कि अंतर बराबर हो जाए? मिलावट चीनी की करनी है, यानी कि जो पानी है 200 ग्राम ज्यादा होगा चीनी से। पानी चीनी का अंतर क्या है? 200 ग्राम का है। बाद में चीनी कितना मिलाया जाए कि अंतर बराबर हो जाए? अंतर बराबर होने का मतलब समझते हैं क्या होता है? दोनों की मात्राएं बराबर हो जाए। कहीं लिखा हुआ डिफरेंस सेम हो जाए। डिफरेंस सेम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सेम हो जाना। तो बोला है कि वाटर और शुगर की क्वांटिटी का डिफरेंस है 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो बच्चों बोला गया है कितना
शुगर और ऐड करें आप कि डिफरेंस सेम हो जाए, तो जितना शुगर कम है उतना ऐड कर दीजिए। शुगर कितना कम है? 200 ग्राम कम है, तो 200 ग्राम शुगर क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो फिर अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। शुगर और वाटर दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, पानी और चीनी का अंतर 200 ग्राम है, अर्थात चीनी 200 ग्राम कम है। पानी और चीनी का अंतर, पानी और चीनी का अंतर 200 ग्राम है, अर्थात चीनी 200 ग्राम कम है। सही है, चीनी 200 ग्राम कम है, अर्थात 200 ग्राम चीनी मिलाने से, 200 ग्राम चीनी मिलाने से अंतर समान हो जाएगा, अंतर समान हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? आ रही है बात समझ में? चलिए आइए 38। एक खाली कार के पेट्रोल टैंक में ए प्रकार की पेट्रोल भरी गई है। जब वह टैंक आधा खाली रह गया तब उसमें बी प्रकार की पेट्रोल भरी गई है। पुनः जब आधा खाली हो गया तो उसमें ए प्रकार की पेट्रोल भरी गई है। जब वह टैंक पुनः आधा खाली हो गया तो उसमें बी प्रकार की पेट्रोल भरी गई है। इस समय टैंक में ए प्रकार की पेट्रोल कितने प्रतिशत है? यही है ना क्वेश्चन। आइए, मान लिया ये टैंक हो गया, खाली है, तो मान लिया 100 लीटर क्या डाल दिया? ए डाल दिया। खाली था टैंक, क्या था? खाली था, 100 लीटर ए भर दिया आपने। आ रहा है समझ में? अब देखिए कुछ दूर ये चल लेगा तो ये आधा खाली हो जाएगा, तो 50 लीटर ए बचेगा। तो इसको किससे भरेंगे? दूसरे प्रकार की पेट्रोल बी से। तो बी कितना डालना पड़ेगा? 50 लीटर ही डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैंक की क्षमता ही 100 लीटर है। प्रारंभ में 100 लीटर ए भरा है, कुछ दूर चल लेगा तो आधा खाली हो जाएगा। आधा खाली होने का मतलब 50 लीटर इसमें बचा ए। तो अब इसको फिर बी से भरेंगे तो बी कितना मिलाएंगे बताइएगा? 50 लीटर ही मिलाएंगे। क्लियर है ये चीज? आ रही बात समझ में? फिर ये थोड़ा आगे चल लेगा, फिर आधा खाली होगा, तो आधा खाली होने का मतलब 25 लीटर ए और 25 लीटर बी बचा। अब इसको किससे भर रहे हैं? ए से भरेंगे। ए से भरेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? बताइए, ये हो जाएगा आपका 50 लीटर ए मिलाएंगे तो 75 लीटर ए हो जाएगा। आया समझ में? 75 लीटर ए हो गया। और बी आपका क्या रहेगा? इतना ही रहेगा। आ गया समझ में? बी आपका इतना ही रहेगा। फिर ये आगे चलेगा, फिर आधा खाली होगा, तो अब क्या बचेगा? 37.5 लीटर ए बचेगा, 12.5 लीटर बी बचेगा। अब क्या मिला रहे हैं इसमें? बी मिला रहे हैं। बी कितना मिलाएंगे? 50 लीटर बी। तो अभी भी ये कितना रह गया? 100 लीटर। अभी भी ये कितना है? 100 लीटर है। पूछा गया अब बताइए लास्ट में पेट्रोल का कितना प्रतिशत मात्रा बच जाएगा? तो कितना बच जाएगा? 100 लीटर में ए प्रकार की पेट्रोल कितने लीटर है? 37.5 लीटर। तो ए प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत क्या होगा लास्ट में? 37.5% होगा। क्लियर हो गया? छोटा सा सवाल था, एकदम रीजनिंग का क्वेश्चन था, एलिगेशन नहीं है। यहाँ पर एलिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रीजनिंग बेस्ड है आपके, या दूसरे अप्रोच से सॉल्व होते हैं, एलिगेशन से नहीं होते हैं। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बोला गया है कि एक खाली कार के पेट्रोल टैंक में ए प्रकार की पेट्रोल भर दिया। आपने 100 लीटर ए डाल दिया। खाली कार का पेट्रोल टैंक था, 100 लीटर ए डाल दिया। बोला है जब वह टैंक आधा खाली रह गया तब उसमें बी प्रकार की पेट्रोल भर दिया। आधा खाली कब होगा? जब चल लेगा। चल कर कुछ आगे आ गया तो आधा खाली हो गया, 50 लीटर ए बचा, तो उसको किससे भर दिया आपने? बी से भरा। तो बी कितना मिलाएंगे? 50 लीटर ही तो मिलाएंगे। टैंक की क्षमता कितनी है? 100 लीटर। बताइए बच्चों, टैंक की क्षमता कितनी है? 100 लीटर। क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो 50 लीटर ए बचा है, तो आप क्या करिए इसमें बताइए? 50 लीटर बी मिला दीजिए। फिर ये आगे चलेगा और आधा खाली होगा, तो 25 लीटर ए और 25 लीटर बी बचेगा। तो फिर इसको किससे भरना है? ए से भरना है। तो 50 लीटर ए डाल दिया आपने, तो 75 लीटर ए हो गया और 25 लीटर बी। अभी भी ये 100 हो गया। फिर आगे चलेगा, आधा खाली होगा, तो 75 का आधा
37 लीटर ए बचा और 12.5 लीटर बी बचा। फिर इसको किससे भर दिया? बी से भर दिया। तो अभी भी लास्ट में टैंक में कितना लीटर पेट्रोल है? 100 लीटर। और इस 100 लीटर में ए प्रकार की पेट्रोल का प्रतिशत 37.5%। समझ में आया? 100 लीटर में 37.5 लीटर ए है, इसका मतलब 37.5% ए है। आ गई बात समझ में? तो लिख लीजिए आंसर अंत में पेट्रोल ए का प्रतिशत 37.5%। क्यों बच्चों? 100 से अगर किसी चीज का भी कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट आपका उतना प्रतिशत हो जाता है। अगर किसी चीज का कंपेयर 100 से हो रहा है तो कोई डाउट तो नहीं? क्या 150 क्या किए हैं आप? अच्छा ये ऊपर 100 में आपने, हाँ सही है, 1/2 आपने माइनस किया, फिर 1/2 प्लस किया, फिर 1/2 माइनस किया। ठीक है, लगातार मिला रहे निकाल रहे हैं। ठीक है, एक ही बार आपने ए मिलाया है ना, एक ही बार ऐड किया। हाँ ठीक है, बी को शामिल नहीं किया है। ठीक है, सही है, हो गया। हो गया, ओरल सा ये क्वेश्चन है, रीजनिंग बेस्ड है। अब बच्चों ठाकुर साहब आ गए हैं, पूछिए। सुनिए, अब मिठाई बांटने का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे, वॉलेंटियर्स मिल जाए मुझे 5-6 बच्चे जो मिठाई बांटने का काम करेंगे। कौन कौन आएंगे सामने? आप हैं? ठीक है, आ जाइए। आप फिर से आप लोग हैं? गुड, आ जाइए आ जाइए, वेरी गुड। और कौन? आप हैं, आप भी आ जाइए। बाहर आ जाइए, आप लोग बाहर आ जाइए। आप लोग हमारे साथ चलिए, मिठाई के डिब्बे उठाइए। और भाई 2-3 लोग और आ जाते हैं। चल बाहर आ जाइए आप लोग, चलिए। आप लोग आगे के क्वेश्चन लगाइए, आगे के क्वेश्चन लगाइए। आइए आप लोग, आ जाइए। क्या है? कौन सा? एकदम मैंने बोला तो है कि आप रुपए पे भी कर सकते हैं, बोला तो है मैंने, उसी से मैं बोला कि ऐसे भी निकलेगा। ठीक, आ जाइए। अरे ठीक है, हाँ अब वही हमारे। चलिए बच्चों, शांति बनाए रखें और आराम से हाँ देते जाइए। 2 लोग अगर, सॉरी, 2 लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो आराम से बढ़ जाएगा। चलिए, उनकी हेल्प के लिए कोई एक और बच्चा खड़ा हो जाए, इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, आपस में सहयोग करिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए।
और क्वेश्चन भी लगाते रहिए। शांति बनाए रखिए आराम से। लाइव वाले अब चले जाएं अब आप लोग, क्योंकि अब क्लास नहीं चल पाएगी। जो लिबोलन पे लाइव हैं अब आगे बैठ के क्वेश्चन लगाएं। पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए, पीछे वाले बच्चे बैठे हुए हैं। पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए तेजी से। क्या बाबू, ले लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में ले लीजिएगा। फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए बच्चों तक। बैग पैक मत करिए, क्वेश्चन लगाइए, आगे क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाइए तेजी से। हो गया? चलिए डिस्ट्रीब्यूट करिए। मित्रता निभाते हैं आप? नहीं मिला? अभी अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। फटाफट पीछे तक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करिए। इधर इस बच्ची को नहीं मिला है, और दे दीजिए। किसको नहीं मिला? इनको, इनको दे दीजिए। हाँ नहीं, बचा नहीं है अभी, उधर नहीं बटा होगा। ठीक है, उधर बाबू मिला नहीं है, उधर अब उधर नहीं मिल पाया ना अभी, उधर डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब थोड़ा सा अभी डबल मत लीजिएगा, उन बच्चों को नहीं मिला है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। पहले मिल जाए उन बच्चों को, जिसको जिसको नहीं मिला है उनको जाइए उधर दीजिए। पहले इधर नहीं मिल पाया बच्चों को, जाइए आप बाबू, रुक जाइए, आप मित्रता ज्यादा निभा देंगे, अभी बच्चों को मिला नहीं है। हाँ यहाँ दे दीजिए, सिंगल सिंगल ही दीजिएगा, आराम से जाइए। इन बच्चों को दीजिए, इनको मिला ही नहीं है अभी। इधर इधर हो चुका है, किधर नहीं मिला है? हाँ उधर, उधर 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 दीजिए। आप उधर से चले जाइए, उधर बाबू, उधर हो चुका है, उधर हो चुका है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उधर हो चुका है, आगे ये साइड पूरा सबको दीजिए, बस मिल रहा है। चलिए आराम से, आराम, मैं ही आ जाता हूं, उधर दे देता हूं आराम से। आराम से बच्चे, सबको मिल रहा है। देखिए मैं आ गया हूं बाबू, हो तो गया है। क्यों? अभी इन बच्चों को मिला नहीं है, मिला नहीं। मिश्रा जी उधर बंटवा दीजिए, उधर मिला नहीं लोगों को, दे दीजिए उधर। जिनको नहीं मिला है, नहीं मिला है इनको, उधर बच्चों को नहीं मिला, दे दीजिए। आपको भी नहीं मिला है, चलिए आराम से बच्चों, आराम से। आप लोगों को भी नहीं मिला है, अभी मैं अभी दिलवाता हूं, अभी दिलवाता हूं, बैठे रहिए। अरे बच्चों ये तो गलत बात है, ये गलत चीज है, ये गलत। इधर से आप हट जाइए, इधर बच्चे आप आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। शांति बनाए बच्चों,
बस बस बस, शांति बना लीजिए। अब हो गया। अब अगली क्लास। उधर नहीं मिला है अभी, मैं आ रहा हूं, खुद दे रहा हूं। बैठ जाइए उधर, बैठे रहिए, जिनको नहीं मिला वो बैठे रहे। अभी अभी उधर नहीं मिला है ना, थोड़ा सा बच्चे आप लोग शांति बना लीजिए, हम आके अभी देते हैं। आइए, आ जाइए, इधर आइए, हमारे साथ आ जाइए। दे दीजिए, दे दीजिए। चलिए इधर आइए, आप आ जाइए इधर। बाबू पीछे बच्चों को नहीं मिला, पहले उनको दे दे, फिर उसके बाद आप लोग को। पीछे वालों को नहीं मिला है उधर, एकदम पीछे। अच्छा, चार चार लिए। जिन बच्चों को नहीं मिला जेन्युइनली रुके रहेंगे, मैं अभी दे रहा हूं। हाँ, पीछे बच्चे हैं, आइए हमारे साथ आ जाइए। हड़बड़ी नहीं, रुके रहिए। जिम्मेदारी से पहले देखिए, जिसको नहीं मिला है उसको मिल जाए पहले, उसके बाद। आपको नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिला, मिला है ना बाबू? हाँ, तो थोड़ा मिल जाए उनको, फिर ले लीजिएगा। अभी रुक जाए, खाए हैं अब, देखिए लगा दिए मुंह पे, मिल गया है ना। आप लोगों को नहीं मिला, रुके रहिए। हाँ, सही बताइए। अभी रुक जाए, वो पीछे बच्चे बैठे हैं, रुक जाए पहले 1 मिनट। मिल चुका है 1 मिनट, 2 मिनट, इन बच्चों को नहीं मिला है। 1 मिनट, ये बेचारे बहुत शरारत से बैठे हुए। रुक जाए, अभी इनको मिलेगा पहले, रुकिए अभी 1 मिनट। उधर मिल चुका है बाबू, मिल चुका है मुझे। और उधर बढ़ाइए, उधर बढ़ाइए उनको। हाँ, और हो गया, उधर बढ़ाइए उनको। आपको नहीं मिला, अब हो चुका है, अब हो चुका है। चलिए, जाने की तैयारी में है क्या आप लोग?